तो हेलो साथियों, स्वागत है अपने चैनल हाई मोटिवेटेड में। तो साथियों, जैसा कि थंबनेल देख रहे होगे, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल लेखपाल भर्ती के बारे में। तो बहुत सारे अभ्यर्थी कहीं ना कहीं कमेंट कर रहे थे कि सर डीबी इसके पर वीडियो बनाइए और लगभग फाइनल मेरिट कितनी रह सकती है, तो इस पर हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखना और जो भी साथी नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले, जैसा कि साथियों आपको बताया, बहुत सारे अभ्यर्थी थे हमारे जो इंतज़ार कर रहे थे कि उनका हो जाएगा, मगर नहीं हुआ। ठीक है। तो मेरा उनसे वही अनुरोध है कि आप दूसरे एग्ज़ाम पर फोकस कीजिए। फिर भी आपको मैं ये बता दूं, देखो अभी आप, अब जैसे कि आपको पता है कि 27,000 प्लस बच्चों को मेंस के लिए यानी कि डीबी के लिए शॉर्टेस्ट किया गया है। अब यहाँ पर सिलेक्शन तो सिर्फ आपको भी पता है 8,085 का होने वाला है। तो यहाँ पर जो बाकी बच्चे हुए हैं वो भी बाहर होंगे। ठीक है। मगर वो अब इसमें 8 से 10 महीना और रहने वाले हैं। मगर जो भी अभ्यर्थी अभी बाहर हो गए हैं, तो सिर्फ अब ये सारी चीज़ें हैं, तो आपको ज़्यादा दुख नहीं हो रहा होगा। जो डीवी का बाहर जब मेरिट लगेगी उसके बाद बाहर होगा तो उसे ज़्यादा दुख होगा। और मैं आपको बता दूँ, अभी जो बच्चा है जो मतलब डीवी के लिए यानी कि सिलेक्ट हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं उस हिसाब से पढ़ाई नहीं कर पाएगा दूसरे एग्जाम पे, चाहे वीडियो को। तो मेरा साथियों से यही अनुरोध है कि आपका नहीं हुआ इस भर्ती में, देखो सिलेक्शन तो सिर्फ 8,085 का होने वाला है। हालांकि 2,12,000 से प्लस अभ्यर्थी इस रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, मगर फाइनल आपको 8,085 मिलने वाले लेखपाल। तो कट ऑफ वगैरह, और फिर आपको बता दूँ कट ऑफ का जो कंपटीशन का स्तर भी बढ़ गया है। ठीक है। तो उनसे यही अनुरोध है कि आप दूसरे एग्जाम पर फोकस करो। और जो अभ्यर्थी सफल हो गए हैं, अब उनके मन में यही प्रश्न चल रहा है कि हमारा यानी कि फाइनल होगा कि नहीं होगा, क्योंकि जैसे कि आपको पता है मेरिट में अब जैसे कि यानी कि 75.75 गई है। ठीक है। तो इतने पर तो खैर होने वाला नहीं है, 76 पर भी नहीं होने वाला, तो इससे ऊपर भी ज़्यादा कट ऑफ जाने वाली है। तो लगभग 27,000 में से भी 8,085 का होने वाला है, तो इसमें भी से बच्चे भी बाहर निकलेंगे। मगर इस वीडियो का बनाने का मकसद यही था कि डीवी स्किप को लेकर अभ्यर्थी ज़्यादा परेशान है, डॉक्यूमेंट को लेकर फाइनल मेरिट अब कितनी जा सकती है। तो सबसे पहले हम जैसे डीवी स्किप को लेकर बात करें, तो सभी साथी, जैसा कि आपको बताया, जो भी अभ्यर्थी कहीं ना कहीं सिलेक्ट हैं, हालांकि बहुत सारे अभ्यर्थी सोच रहे हैं कि लगभग 4 से 5,000 अभ्यर्थी होंगे ऐसे डीवी स्किप कर देंगे, मगर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है। मैं आपको बता दूं, लेखपाल की डीवी स्किप वही अभ्यर्थी करेगा जो लेखपाल से अच्छे पद पर है और कहीं ना कहीं यूपी में अच्छे पद पर है। अब जैसे कि आप लगा सकते हो, जैसे कि यूपीएसआई हो गया, तो यूपीएसआई वाला बच्चा, उसके नंबर भी अच्छे बढ़ रहे हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं, जो डीवी स्किप करेगा वो लगभग 80 प्लस वाला ही होगा। ज़्यादातर अभ्यर्थी 80 प्लस नहीं होगा तो 79 के करीब तो होगा ही जो डीवी स्किप करने वाला है। और जो अभ्यर्थी सोच रहे होंगे, हालांकि ये कि जो भी और वैकेंसियां हैं लेखपाल के समकक्ष हैं, तो उस प्रकार के अभ्यर्थी मुझे नहीं लगता यहाँ पर वो डीवी स्किप करने वाले हैं, किसी प्रकार की बात मानने वाले हैं। फिर भी आप एक उम्मीद लगा सकते हो कि जितना ज़्यादा डीवी स्किप हो जाएगा, ठीक है, जितना ज़्यादा डीवी स्किप हो जाएगा तो उतना ही यहाँ पर फायदा होगा, फाइनल मेरिट ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा डीवी स्किप होगा, मगर फिर भी मैं आपको बता दूं, 1,000 या 15 से ज़्यादा डीवी स्किप नहीं होने वाला। 1,000 से 1,500 बच्चे ही करीब इसमें डीवी स्किप कर सकते हैं, मगर इससे ज़्यादा नहीं होने वाला। आप सोच रहे हो 4,000 कर देंगे, 5,000 कर देंगे, इस प्रकार की चीज़ें नहीं होने वाली हैं। और फिर आपको पता है कि लेखपाल जैसी और जैसे कि बीडीओ जैसी भर्तियों के लिए बच्चे पूरी तरीक़ा से जी जान लगा देते हैं। अगर उनका दूसरी बैच जैसे कि देखो बच्चे ये समझते नहीं चीज़, सेंट्रल की जॉब कहीं ना कहीं बेटर होती है, मगर फिर भी आपको खुद बताया कि लेखपाल बेशक ग्रुप सी की जॉब है, ठीक है, मगर आपको खुद पता है कि लेखपाल किस प्रकार से काम करता है, क्योंकि एक प्रकार की बहुत ज़्यादा इज्जत होती है, चाहे वो वीडियो की बात करें चाहे वो लेखपाल की बात करें। तो इस प्रकार की चीज़ें, तो बच्चे इनमें इनका ज़्यादा रुझान होता है। तो यहाँ पर चाहे ग्रुप डी का हो चाहे एसएससी जीडी का हो, जो भी अभ्यर्थी हो, ठीक है, इसके समकक्ष हो, तो यहाँ पर वो बच्चे मुश्किल ही यहाँ पर डीवी स्किप करने वाले हैं। ये सच बात है, मैं आपको बता दूँ, ये नहीं कहता हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको बता दूँ जो भी बच्चे समझ रहे हैं वो बच्चे वही समझेंगे जो उससे उच्च पद पर होंगे। जैसे कि आपको पता है, ठीक है, यूपीएसआई हो गया, लोअर 2019 नहीं बच्चे वो डीवी जाएंगे। ठीक है। लोअर 2019 वाले में 672 वैकेंसी है। ठीक है, 672 वैकेंसी है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो कुछ महत्वपूर्ण जो वैकेंसी हैं जो कहीं ना कहीं बच्चे डीवी स्किप कर सकते हैं, उनमें आपको बता दूं, एक यूपीएसआई हो गया, उसमें लगभग 9534 पद थे। यूपी एएसआई जैसे कि एएसआई की भर्ती थी, उनमें उसमें भी लगभग 1300 प्लस पद थे। पीसीएस 2022 की पीसीएस 2022 हो गया, ठीक है, जूनियर असिस्टेंट, और जो 2019 और 2016 वाली भर्ती है, तो यहाँ पर ये भी बच्चे करेंगे। ठीक है। फॉरेस्ट गार्ड की नहीं कह सकते, 655 पद हैं, फॉरेस्ट गार्ड की नहीं कह सकते क्योंकि उनका अभी फाइनल भी नहीं हुआ है, तो यहाँ पर ये बच्चे देने वाले हैं। और बेशक इनका फाइनल हो जाएगा 655 का, फिर भी ये देंगे अगर इसमें से बच्चे कॉमन होंगे। एलडी यूडीए की बात करते हैं, 76 ये करेंगे। जो यूपी ट्रिपल एस सी जो लोअर पीसीएस 2019 वाला,
ठीक है, लोअर 2019 वाला है, तो वो अभ्यर्थी यहाँ पर डीबी स्किप करने वाले हैं। उसमें 672 पद थे। यूपी पीसीएस 2021 वाला जिसमें 400 वैकेंसी, तो ये अभ्यर्थी कहीं ना कहीं, और एनटीपीसी में जो अभ्यर्थी सिलेक्ट हुए हैं तो कहीं ना कहीं ये डीबी स्किप कर सकते हैं। अगर आप सोच रहे हो और वैकेंसी हैं उसमें जो लेखपाल के ही समकक्ष हैं चाहे अन्य वैकेंसी, देखो आपको बता दूँ इससे अच्छी जॉब हो बच्चा वही डीबी स्किप करेगा, और कहीं ना कहीं वो यूपी के अंदर ही अच्छी जॉब हो। ठीक है, तो इस प्रकार की चीज़ें होने वाली हैं, क्योंकि आपको बता दूं लेखपाल कोई बच्चा पागल नहीं है इस प्रकार से कि लेखपाल की डीबी छोड़ देगा ग्रुप डी के लिए। ठीक है, ग्रुप डी हो गया, एसएससी जीडी हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार की चीज़ें अपने घर रहकर आसानी से नौकरी होती है, मंडल में रहकर, जिला में रहकर, और कोई व्यक्ति एसएससी जीडी बॉर्डर पर है, इस प्रकार की चीज़ें अदर स्टेट में पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर बच्चा अगर उसके मार्क्स बढ़ रहे हैं तो वो जरूर डीबी देगा। यूपीएसआई वाला बच्चा, और आपको बता दूं सबसे ज़्यादा अगर बच्चा है यूपीएसआई वाला बच्चा है जिसके 80 से ऊपर ज़्यादा मार्क्स बढ़ रहे हैं, जिसमें लोअर को हम काउंट कर रहे हैं, और बहुत सारी वैकेंसी है, पीसीएस को भी काउंट कर रहे हैं, और एलडीए यूडीए, ये भर्तियां ज़्यादा हैं, ये ज़्यादा अभ्यर्थी डीबी स्किप करने वाले हैं। हालांकि और वैकेंसी की हम कह नहीं सकते कि बच्चे को डीबी स्किप करेंगे, फिर भी आपको बता दूं 1000 से 1500 के बच्चे करीब मान लो जो अच्छे टॉप बच्चे हैं, दूसरी जगह पर सिलेक्शन हुआ है, तो वो 100% यहाँ पर डीबी स्किप करेंगे। और यूपीएसआई में आप देख लो 9000 यानी कि जो काफ़ी वैकेंसी थी लगभग, यानी कि ठीक है, तो वहाँ पर यूपीएसआई में समझ सकते हो कि इतना बच्चा है, तो लगभग जो भी अच्छे मार्क्स वाले हैं, ठीक है, जिसमें 95 से 34 पद हैं, तो इस पर यूपी की वैकेंसी है, तो इसमें ही से बहुत सारी अच्छी वैकेंसी है, तो बच्चे यहाँ पर डीबी स्किप कर देंगे। ठीक है, तो 1015 से समझ सकते हो। अब बात आती है जैसे कि यहाँ पर, ठीक है, फाइनल मेरिट को लेकर, आखिर फाइनल मेरिट में कितना अंतर देखने को मिलेगा। ठीक है, फाइनल मेरिट में आखिर कितना अंतर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जैसा कि साथियों आपको पता है, ठीक है, जो अभी कट ऑफ गई है, ठीक है, अभी जो कट ऑफ गई है डीबी के लिए, यूआर हो गया और ओबीसी हो गया और ईडब्ल्यूएस हो गया, सेम गई है कट ऑफ। ठीक है, उसके बाद हम डॉक्यूमेंट पर भी बात करने वाले हैं। ठीक है, इनकी 75.75 गई है। ठीक है, 75.75 गई है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ठीक है, अगर आपके चाहे कोई कैटेगरी हो, हालांकि थोड़ी जनरल की ज़्यादा जाने वाली है, अगर यहाँ पर आपको बता दूं यहाँ से 3 नंबर का अंक अगर आपको मतलब लीड है इस अंक से, ठीक है, इस मार्क्स से अगर 3 नंबर आपके ज़्यादा हैं तो फिर आप उम्मीद रखिए। ठीक है, आप पूरी तरीक़ा से उम्मीद रख सकते हैं अगर 3 नंबर आपके ज़्यादा हैं, यहाँ से 3 नंबर आपके ज़्यादा है, क्योंकि डीबी स्किप होगा, जो भी टॉप के बच्चे हैं वही डीबी स्किप करने वाले हैं। और यहाँ पर एक तरीका से बच्चों को लग, देखो मैंने कहा था 22 प्लस बच्चे यहाँ पर डीबी में बुलाए जाएंगे, और आपको बता दूँ पीएच की मतलब पीएच के सारे बुलाए गए, इस वजह 27 हो गए ना, लगभग आपको बता दूँ 22 ही बच्चे यहाँ पर प्लस बुलाए गए हैं डीबी में। ठीक है, क्योंकि 4600 के समथिंग यहाँ पर पीएच के बच्चे हैं, तो इसकी वजह से ये संख्या बढ़ गई है। मैंने कहा था, आप मेरी वीडियो उठाकर भी देख सकते हो, जिस दिन रिजल्ट आया था उस दिन भी सुबह बताया था, ठीक है, कि 22 प्लस बच्चे डीबी में बुलाए जा रहे हैं। यहाँ पर लगभग 4600 से 4700 करीब पीएच के बच्चे ऐड हुए हैं, तो इसकी वजह से इतनी संख्या बढ़ गई है, अन्यथा आपको बता दूं उतनी बच्चे बुलाए गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर लगभग 3 अंक आपके ज़्यादा हैं, तो आप उम्मीद रखिए कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अगर इससे कम है तो फिर मैं आपको बता दूं, चाहे देखो यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस की बता रहा हूँ, अगर आपके 3 अंक ज़्यादा हैं तो उम्मीद रख सकते हैं, देखो ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, चाहे यूआर की बात करें, चाहे ओबीसी की बात करें, चाहे ईडब्ल्यूएस की बात करें, तो ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप 3 अंक ज़्यादा हैं आपके, तो उम्मीद रखिए कि आपका आसानी से हो जाएगा। ठीक है, यही हम बात करते हैं एससी और एसटी की। ठीक है, तो यहाँ पर भी अब ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जो एससी की 73.75 गई है, और यहीं पर हम बात करते हैं एसटी की 66.50 गई है। मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, जैसे कि आपको बता दूँ लगभग 1.5 अंक का आपको अंतर है इसमें कट ऑफ में। ठीक है, चाहे एससी की चाहे एसटी की बात करते हैं, अगर आपके 1.5 का अंतर है आपके मार्क्स में, तो निश्चिंत रहिए इतने पर आपका आसानी से हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 1.5 ऐड कर सकते हो, यहाँ पर भी 1.5 ऐड कर सकते हो, इससे ज़्यादा आपके मार्क्स बढ़ रहे हैं तो निश्चिंत रहिए आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। क्योंकि और यहाँ तक हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि डीबी स्किप ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो ज़्यादा बच्चों को फायदा होने वाला है। क्योंकि अगर वो बच्चा यूपीएसआई वाला बच्चा है तो फिर वो तो आपको समझदार है कि यूपीएसआई वाला बच्चा नहीं देगा, ना एएसआई वाला बच्चा देगा, और ज़्यादातर अगर डीबी स्किप होगा आपको बता दूँ तो यूपी की वैकेंसियों की वजह से होगा। अन्यथा आपको बता दूं प्रत्येक बच्चा, अगर यूपी का बच्चा है, अगर दूसरी वैकेंसी में सेंट्रल की जॉब कर रहा है, तो प्रत्येक बच्चा चाहता है कि मैं अपने डिस्ट्रिक्ट में रहकर नौकरी करूं, अपने मंडल में रहकर नौकरी करूं। ठीक है, और लेखपाल जो वीडियो कहीं ना कहीं अच्छे पद हैं, आपको बता दूं इनसे ज़्यादा अहमियत होती है, जिस प्रकार से आपने देखा होगा, यानी कि जो दरोगा की होती है, तो इस प्रकार की चीज़ें होती हैं, तो यहाँ पर बच्चा थोड़ा अट्रैक्ट हो जाता है इस वजह से। मगर ये आपको मैं कह दूँ कि 5000 से 6000 बच्चे डीबी स्किप कर देंगे, मगर ऐसा नहीं होगा। ठीक है, मुश्किल से आपको बता दूं 1000 से 1500 बच्चे होंगे जो डीबी स्किप करेंगे। ठीक है, अब जो मैं बता रहा हूँ, अगर इससे ज़्यादा आपके मार्क्स में 1.5, ठीक है, यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस में लगभग 3 अंक से ज़्यादा, 3 के अंक करीब ज़्यादा आपके मार्क्स बढ़ रहे हैं, तो निश्चिंत रहिए इतने पर आपका हो जाएगा। ठीक है, अब यहीं हम बात करते हैं, ठीक है, अब यहीं पर बात करते हैं जैसे कि यानी कि फ्रीडम फाइटर की और ठीक है पीएच की, पीएच हो गया और एक्स सर्विसमैन, ये तो फ्रीडम फाइटर में लगभग 70.5,
ठीक है 70.50 गई है। तो यहाँ पर भी लगभग आपको बता दूँ 2 अंक का तो अंतर होना ही चाहिए। अगर 2 अंक का अंतर है तो निश्चिंत रहिए आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। और पीएच की वही बता रहा हूँ अब, क्योंकि अभी तो सभी को लिया गया तो 60 और 62 के करीब मार्क्स भर रहे हैं, तो इतने पर आपका हो जाएगा। ठीक है, और यहीं पर हम जो भूतपूर्व सैनिक की बात करते हैं तो 66.50 गई है। ठीक है, ESM की, एक्स सर्विसमैन की। अगर यहाँ पर आपको बता दूँ लगभग 2 अंक से आपके ज़्यादा मार्क्स भर रहे हैं, लगभग 66.50 से 2 अंक ज़्यादा हैं, तो इतने पर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, और ये आपको बता दूँ एक्सपेक्टेड है, अनुमानित है, मगर मुझे उम्मीद है कि इससे ज़्यादा नहीं जाने वाली है। और देखो पूरी उम्मीद है कि DB स्किप करवाएंगे, मगर ये नहीं है कि आप सोच रहे हो 4 से 5 अभ्यर्थी यहाँ पर कर देंगे, क्योंकि प्रत्येक बच्चा ने मेहनत की है यहाँ पर। आपको आप खुद समझदार हो कि अगर वो लेखपाल में 81, 82, 83 ला रहा है, अगर वो उसका ग्रुप डी में भी हो गया है तो उसे अभी ज्वाइन कर ले रहा है। ठीक है, इस प्रकार की चीज़ें तो वो लेखपाल की भी DB कराएगा और वो चाहेगा कि मैं लेखपाल में ही नौकरी करूँ। ठीक है, मेन बात है जो मैंने बता दिया। ठीक है, जो अच्छी वैकेंसियां हैं इनमें से बच्चा करेगा ही, और इनमें ही ज़्यादा बच्चा है। आपको बता दूं UPSI में सबसे ज़्यादा बच्चा बैठा हुआ है, ASI में पूरा बच्चा है, PCS 2022 में भी बच्चा वही है, जूनियर असिस्टेंट 2016 और 2019 में ये बच्चा करेगा। ठीक है, LDA UDA की बात करते हैं, ये भी पूरे के पूरे करने वाले हैं 76, अगर इनके भी मार्क्स अच्छे होंगे। ठीक है, PCS जो लोअर PCS 2019 वाला 672 पद है उसमें भी, और 2021 वाला PCS है UP। ठीक है, UP लोअर वाला 672 है, UP PCS 2021 वाला उसमें 400 पद हैं। तो यहाँ पर मोस्टली बच्चे सभी लेखपाल में बैठे हैं। तो ये मैंने कुछ भर्तियाँ बता दी हैं, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा करेगा ही, और कुछ बच्चे NTPC के भी यहाँ पर जिनके अच्छे मार्क्स हैं तो वो यहाँ पर कर देंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब हम बात करने वाले हैं DB के लेकर, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके पास ये, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ बताया जाएगा, तो लगभग जैसे कि अगर जो चाहिए डॉक्यूमेंट, जैसे कि 10th 12th का मार्कशीट होना चाहिए, सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, पैट स्कोर कार्ड होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन फॉर्म होना चाहिए, DB के एडमिट कार्ड, और उसमें साथ में से एक प्रपत्र भी डाउनलोड होगा, उसे भी भरना होगा पूरी तरीके से अपना बायोडाटा। ठीक है, पैन कार्ड, आधार कार्ड होना चाहिए, मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, कभी का होना चाहिए। ठीक है, मूल से कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। मगर जो जाति प्रमाण पत्र और EWS को लेकर बातें चल रही हैं, मगर जाति प्रमाण पत्र है आपका, जैसा कि आपको बताया लास्ट जो अंतिम तिथि 28 जनवरी, उससे पहले का ही होना चाहिए। ठीक है, 28 जनवरी के पहले का ही होना चाहिए। EWS आपको पता है एक फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए, 1 अप्रैल से 2021 और जो लास्ट 28 जनवरी 2022 इसी के बीच का होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो लगभग ये और फोटो वगैरह और जो कुछ भी होगा वो आपको सब बायोडाटा जब लेखपाल की DB कराई जाएगी अभी। और आपको बता दूं उम्मीद है कि ये लेखपाल की DB जून से प्रारंभ हो जाए। ठीक है, जून से प्रारंभ हो जाए, और उसमें सब कुछ आपका बायोडाटा लिखा होगा। ठीक है, आपको क्या क्या लाना है, तो ये सारी चीज़ें। और जैसे कि बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ रहे थे किसी प्रकार की मिस्टेक है तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है उससे, छोटी छोटी मीटिंग में वहाँ पर एफिडेविट वगैरह लग जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार की चीज़ें, और मेडिकल वगैरह आपको पता है होता नहीं है, और जब ज्वाइनिंग होगी तो आपसे एक प्रमाण पत्र मांग लिया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। और देखो जो कट ऑफ वगैरह मैंने बताई है इससे इतना ही मतलब फ़र्क पड़ने वाला है फाइनल में। मगर हालांकि ये कि हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे DB स्किप करें, जिससे कि बहुत सारे अभ्यर्थी अभी आस लगाए हुए बैठे हैं, क्योंकि फाइनल में तो सिर्फ सिलेक्शन 8085 का ही होने वाला है। यहाँ पर बेशक 27 प्लस बच्चे DB में जाएंगे, मगर फाइनल में उन्हीं का होगा। ठीक है, और फिर मैं आपको बता दूं ज़्यादा से ज़्यादा DB स्किप होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चा 76 और इतने करीब बैठा है, क्योंकि यानी कि जो 75.75 गई है तो लगभग 0.25 में बहुत सारा बच्चा बैठा है। ठीक है, तो इस प्रकार की चीज़ें। और अगर आपके इतने करीब मार्क्स बढ़ रहे हैं, और देखो और कुछ भी अपडेट होगी चैनल के माध्यम से बताई जाएगी। हालांकि अब हमारा पूरा फोकस UPSSC वीडियो री एग्जाम पर होने वाला है, और आपको बता दूं पूरी तरीके से हम मेहनत करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो री एग्जाम में ठीक है आप इतनी मेहनत करो कि आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़े, क्योंकि 1953 पद हैं, वहाँ पर भी लगभग 5 से 6 लाख बच्चा बैठने वाला है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो पूरी तरीके से मेहनत करो जिससे कि आपका आसानी से फाइनल सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। और लगभग आज की वीडियो में देखते हैं, और कुछ भी डाउट रह गया हो तो और भी हम अगर पूरा प्रयास करेंगे DB स्किप, और लास्ट में बच्चों को दिखाएंगे भी कि इन बच्चों ने DB स्किप की है। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हैं। तो और कुछ अपडेट होगी चैनल के माध्यम से दी जाएगी, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।